देखिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू। आका नामदार ने इरशाद फरमाया, जब बंदे का इंतकाल हो जाता है, जब एक इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसका सिलसिला अमल खत्म हो जाता है। वो नमाज नहीं पढ़ सकता, रोजा नहीं रख सकता, ज़कात नहीं निकाल सकता, हज अदा नहीं कर सकता, लेकिन तीन काम अगर वो दुनिया में छोड़ जाए तो उसका सवाब उसको बराबर कब्र में पहुंचता रहेगा। पहला कौन सा है, आओ इख्तिसारी तौर पे बयान करता हूँ। इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, सदक़ा जारिया छोड़ जाए। सदक़ा जारिया का मतलब क्या है, मदरसा बनवा दिया जाए, मस्जिद बनवा दी जाए, कोई मुसाफिर खाना बनवा दिया, किसी गरीब बच्ची की शादी कर दी, मस्जिद में या मदरसे में लाइटिंग का इंतजाम कर दिया या कोई पंखा लगवा दिया, तो ये सदक़ा जारिया है। जब तक दुनिया में रहेगा अल्लाह तबारक व तआला कब्र में उसका सवाब तुम्हें पहुंचाता रहेगा। सुभान अल्लाह, ये सदक़ा जारिया होता है। आगे बढ़ो। औ इल्मिन युंतफ़अु बिही, या ऐसा इल्म छोड़ जाए कि जिससे लोग फायदा उठाएं। इल्म क्या है, किसी को पानी पिलाने का, पानी पीने का तरीका सिखा दिया, खाना खाने का तरीका सिखा दिया, किसी को कुरान सिखा दिया, किसी को ज़कात के अहकाम सिखा दिए, किसी को हज के अहकाम सिखा दिए, किसी को अत्तहियात सिखा दी, किसी को दुरूद इब्राहिमी पढ़ना सिखा दिया। जब तक ये इल्म का सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा अल्लाह तबारक व तआला तुझे कब्र में सवाब पहुंचाता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी। कब्र में सवाब पहुंचता रहेगा। तो इल्म का सिलसिला है। अल्लाहु अकबर। इस तनाजुर में अगर हम आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह मुअय्यिद मिल्लत ताहिरा इमाम अहले सुन्नत आला हजरत की जिंदगी को देखें तो उनकी कब्र पे तो करोड़ों रहमत और अनवार की बारिशें नाजिल होती होंगी। जिन्होंने शख्सियत पर भी काम किया है, 1400 किताबें लिखकर कितना बड़ा काम किया है। सद्दुल अफाजिल को किसने बनाकर हमें दिया है, अल्लाहु अकबर। जिन्होंने जामिया नईमिया मुरादाबाद के अंदर कायम किया है, अल्लाहु अकबर। सदरुश शरिया बदरुत तरीका मुफ्ती अमजद अली आज़मी, जिन्होंने बहार शरीयत इतना बड़ा इंसाइक्लोपीडिया किसने दिया है हमें, आला हजरत की देन है। अल्लाहु अकबर। मुनाज़िर अहले सुन्नत, शेर बेशे अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती हशमत अली खान साहिब, जिन्होंने वहाबियों से दयाबिना से मुनाज़िरे कर करके इस्लाम और सुन्नियत को फरोग दिया है। ये किसने हमें तोहफा दिया है, ये कोई और नहीं बरेली का ताजदार आला हजरत की जात है, जिसने हमें इल्म का इतना बड़ा इंसाइक्लोपीडिया फतावे रज़विया की शक्ल में अता किया है। तो उनकी कब्र पे तो करोड़ों रहमत और अनवार की बारिशें नाज़िल होती होंगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। अल्हम्दुलिल्लाह। अहले सुन्नत व जमात के मदरसे हैं ये, इनमें अपने बच्चों को दाखिल कराओ। अरे कराओगे अपने बच्चों को दाखिल, दीन पढ़ाओगे। ये मदरसा है सिराजुल उलूम, इसमें मेहनतें हैं आप तमाम हजरात की। अल्लाहु अकबर। ये उलमा बैठे हैं, बिलखुसूस पीर तरीक़ा सैयद तस्वीर मियां की मेहनतें हैं कि मदरसा दिन ब दिन तरक्की करता चला जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इसको खूब तरक्कियों से नवाज दे, आने वाली हर परेशानी से महफूज फरमाए। आपका अजीम इदारा है, इसको आगे बढ़ाना आपका काम है, इसको आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। आओ जरा इख्तिसारी तौर पे बयान कर रहा हूँ। अहले सुन्नत के मदरसे हैं, इनमें अपने बच्चों को दाखिल कराओ, क्योंकि आपका बच्चा अगर अहले सुन्नत के मदरसे में दाखिल होगा तो वो टनाटन सुन्नी बनेगा, और अगर दूसरे मदरसों में दाखिल कराओगे तो वो पिलपिला हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। वो सुन्नी कुल्ली हो सकता है, वो देवबंदी हो सकता है, लेकिन ये अहले सुन्नत के मदरसे हैं। यहाँ पर अपने बच्चों को दाखिल कराओ, इंशाअल्लाह मसलक आला हजरत के सच्चे फॉलोवर तालीमात आला हजरत को आम करते हुए नजर आएंगे। जी जी बेशक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। अल्लाह। इसलिए बच्चों को इल्म दाखिल कराना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, अहले सुन्नत का हर आलिम अपने शोबे से मुतमईन होता है। इनसे पूछ ले, ये मेरे उस्ताद बैठे हैं कारी मोहम्मद इसहाक रज़वी, ये अपने शोबे से मुतमईन है, और ऐसे मुतमईन है अपने शोबे से कि मेरे उस्ताद ने अपने सारे बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया है। अहले सुन्नत का हर आलिम अपने शोबे से मुतमईन होता है। अल्लाहु अकबर। मुतमईन भी क्यों नहीं होगा, अपने बच्चों को पढ़ाओ, दीन पढ़ाओ,
स्कूल में डालने से पहले, इंग्लिश मीडियम में डालने से पहले और दुनिया का इल्म सिखाने से पहले कुरान का इल्म तो सिखा दे, पहले हदीस का इल्म तो सिखा दे, पहले उलमा की सोहबत में बैठने का दर्स तो दे। इसलिए कि अपने बच्चों को तुम जितना दुनिया के ओहदों पे फाइज करोगे, डॉक्टर बनाओगे, इंजीनियर बनाओगे, वकील बनाओगे, मास्टर बनाओगे, इस्लाम मना नहीं करता है। आप बनाओ, लेकिन अगर सिर्फ तुमने दुनिया की तालीम अपने बच्चों को दी है तो यकीन मानो जितना बड़ा उसका ओहदा होगा, माँ बाप उससे इतना ही डरते हुए नजर आएंगे। माँ बाप उससे बात करते हुए झिझकेंगे और दबे दबे लफ्जों में बात करेंगे, उससे डरेंगे। इसलिए कि सोचेंगे 60,000 तनख्वाह है, 1 लाख रुपए तनख्वाह है, अल्लाह अकबर, अगर हमसे कोई गलती हो गई तो मेरी औलाद नाराज होकर बैठ जाएगी। क्योंकि इंजीनियर जो है, चूंकि डॉक्टर जो है, चूंकि वकील जो है, उससे माँ बाप डरेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, क्योंकि बहुत बड़े ओहदे पर फाइज है। लेकिन अगर दुनिया के इल्म के साथ साथ अगर तुमने उसको दीन का इल्म सिखाया है, अगर हाफिज कुरान बनाया है तो वो तुम्हारी इज्जत करेगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अगर तुमने दुनिया के इल्म के साथ साथ उसको आलिम दीन बनाया है तो तुम्हारे हाथ भी चूमेगा। दुनिया के इल्म के साथ साथ अगर मुफ्ती इस्लाम बनाया है तो वो तुम्हारे पैर भी चूमेगा, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, तुम्हारे पैर भी चूमेगा। इसलिए अपने बच्चों को दीन का इल्म सिखाइए, दीन का आलिम बनाइए, क्योंकि दीन का इल्म जो होता है वो अब हमेशा बाकी रहने वाला होता है। अल्लाह अकबर। लेकिन बड़ा अलमिया है हमारे अंदर, हमारी सोच ऐसी हो गई है कि हम लोग, हमारी सोच जो है कमजोर पड़ती चली जा रही है। हमारे जहन में क्या बात आती है, अल्लाह अकबर, हम ये सोचते रहते हैं हमें तो ग़ीबत करने से फुर्सत नहीं है। मदरसों में अल्लाह अकबर आलिमों की तौहीन करना, सादात किराम की तौहीन करना, इमामों की ग़ीबत करना, हमें तो इस चीज से तो फुर्सत नहीं है। अल्लाह अकबर। फिर मदरसे में आकर हम क्या देखेंगे, आओ तुम्हें बताओ। लोग सोचते हैं यार मदरसे में अगर आलिम बन जाएगा तो मौलवी बन जाएगा तो कहीं भूखा ना मर जाए, हाफिज कुरान बन जाएगा तो कहीं भूखा ना मर जाए। मेरे भाई, भूखा नहीं मरेगा मौलवी, आलिम भूखा नहीं मरेगा। जरा सुन, तुझे हदीस पाक सुनाता हूँ, बड़ा अलमिया है। आलिम बन जाएगा लड़की कौन देगा, मौलवी बन जाएगा रिश्ता कौन देगा, आलिम बन जाएगा कहीं भूखा ना मर जाए। जरा सुन मुस्तफा की हदीस पाक, सैयदुना इमाम आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु, मुस्नद इमाम आजम में सबसे पहली हदीस पाक यही है। इमाम आजम कहते हैं मेरी उम्र 16 साल थी। कितने साल, जोर से बोले, 16 साल उम्र इमाम आजम की। फरमाते मैं अपने वालिद के साथ जो है मैं मक्के में गया, और जैसे ही मैं गया मक्के में, मैंने देखा कि एक अवाम के सरों का सैलाब है, अवाम का जम्मे गफीर है, अवाम है। सामने से एक शख्सियत नमूदार होती है, सफेद रेश है उनकी। इमाम आजम कहते मैंने अपने वालिद से पूछा, अब्बा ये तो बताएं ये कौन है। जब ये आए हैं तो लोगों ने अपनी सफ़ों को कोशादा कर लिया है, सफ़ों की बंदिश कर ली है। अल्लाह अकबर। इमाम आजम के वालिद ने कहा बेटे ये हुजूर के सहाबी अब्दुल्ला इब्ने हारिस हैं। अब्बा ये यहाँ पर क्या करते हैं। कहा यहाँ पर ये मुस्तफा की हदीस पाक सुनाते हैं। अल्लाह अकबर। इमाम आजम कहते हैं मैंने अपने वालिद से इजाजत ले ली, अब्बा मुझे भी इजाजत दे दे, मैं भी बैठ जाता हूँ। इमाम आजम के वालिद ने उनको इजाजत दे दी। अब इमाम आजम बैठ जाते हैं। मदरसे से भागने वालों, जलसों से जी चुराने वालों, मदरसों पे लान तान तशनी करने वालों, जरा सुन आलिम का वकार क्या होता है, दीन का वकार क्या होता है। इमाम आजम कहते हैं जब मैं दर्स में बैठा तो हुजूर के सहाबी अब्दुल्ला इब्ने हारिस ने एक हदीस से पाक बयान की। फरमाते हैं मैंने बराहे रास्त अपने नबी से सुना है। क्या सुना है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने हारिस कहते हैं मैंने सुना है मेरे नबी ने फरमाया जो दीन का इल्म सीखता है, जो कुरान का इल्म सीखता है, जो हदीस पाक का इल्म सीखता है और सीखने के बाद उसके प्रचार में लग जाता है, उसको आगे पहुंचाता है, उसे आगे फॉरवर्ड करता है, तो अल्लाह का ये वादा है उसकी दीन की जितनी जरूरतें हैं, दुनिया की जितनी जरूरतें हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजलो करम से अपने जिम्मे करम पर ले लेता है। नारे